जी सर, आप लाइव हैं आप? ठीक है, ठीक। ओके। मैं बच्चों से बात करना शुरू कर दूं? मेरी बात बच्चों तक जारी है ना? फिर मेरे को ये नहीं पता। जारी है? जी सर, आप लाइव हैं आप? ठीक है, ठीक। ओके। So, good morning to everybody. Now, we have to solve these problems. हमने लास्ट क्लास में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करी थी। उसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। ये पर्टिकुलर चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ। तो अभी आप देखिए, ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय J.R. मूंगा की किताब से ले रहे हैं। वहाँ से हम सारे क्वेश्चन लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे सामने लिखा हुआ है, फोरफीचर, रीइश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमने बैलेंस शीट देखी। बैलेंस शीट में जब हम आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है, द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। Further, 4,500 equity shares were issued at a premium of 10%. Expenses for fresh issue of shares 5,000. Of the 50 preference shareholder of 40 shares paid their call money. अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर, इनमें से 1,000 रुपये कॉल इन एरियर है, 20 रुपये के हिसाब से है, तो मतलब 50 शेयर पे कॉल नहीं आई है। 50 शेयर पे कॉल नहीं आई है। कंपनी की एक कंडीशन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पहले कि सिर्फ वही प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं जो फुल्ली पेड अप हो। फुल्ली कॉल्ड अप ये ऑलरेडी है, कंपनी ने 100 रुपये मंगा चुकी है कंपनी, लेकिन 50 शेयर्स के ऊपर कंपनी को 20 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इन शेयर्स को, जिनके जो होल्डर्स हैं, उनको रिमाइंडर भेजेगी। कंपनी ने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर भेजने के बाद आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द 50 प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ऑफ 40 शेयर पेड देयर कॉल मनी बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन। 40 शेयर्स ने पैसे दे दिए। तो अब आप इसकी एंट्री लिखिए। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? पैसे आएंगे 40 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से, कॉल इन एरियर 800 रुपये कंपनी को मिल जाएगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये हमने एंट्री कर दी, 800 रुपये आ गए। अब 10 शेयर पे रिमाइंडर के बाद भी शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी ने वो 10 शेयर फोरफिट कर लिए। जो कंपनी ने 10 शेयर फोरफिट करे, जो 10 शेयर कंपनी ने फोरफिट करे, उसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? शेयर फोरफिचर है 10 एंट्री की, 10 शेयर की फोरफिचर की एंट्री आपने क्लास 12th में करी है, उसी को ही हम रिपीट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर है 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो हमारी जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। फोरफिचर के लिए कितने शेयर फोरफिट करेंगे हम? 10 शेयर फोरफिट करेंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, 10 शेयर 100 रुपए का शेयर है, 1000 हो गया। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 रुपीज,
टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट 800 रुपीज। दोबारा रिपीट करते हैं इस एंट्री को। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 शेयर्स इंटू 100 रुपीज 1000। टू कॉल्स इन एरियर 20 रुपए के हिसाब से 10 शेयर पे 200 रुपीज। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट 800 रुपए। उसके बाद these forfeited shares are reissued. These forfeited shares are reissued at the rate मतलब टोटल अमाउंट 500 बिफोर रिडम्पशन। 500 रुपए में शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज। री इशू की एंट्री हमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लास 12th में हमने बहुत करी है ये एंट्री। तो हमारी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000। अब तीसरी एंट्री फोरफीचर की होती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे वो हमको लिखना पड़ेगा। अब कंपनी ने सारे शेयर री इशू कर दिए, 800 रुपए फोरफीट करे थे, 800 शेयर फोरफीट करे थे, 800 रुपए फोरफीट करे थे और 500 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस ऑन री इशू। 300 रुपए बचे, वो 300 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 300। ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई फोरफीचर। तो ये पॉइंट नंबर 3, 50 शेयर जिन पे कॉल नहीं मिली थी, 40 शेयर ने पैसे दे दिए और रिमेनिंग 10 शेयर हमने फोरफीट करके 500 रुपए में री इशू कर दिया। तो हमारे ये शेयर वापस 1000 शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप हो गए। अब कंपनी इनको रिडम्पशन प्रोसेस चालू कर सकती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमको जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री होगी फॉर मेकिंग शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, जो कि ऑलरेडी ये है। पहली एंट्री फॉर मेकिंग these shares fully called up and paid up. These shares are already fully called up and paid up, so there is no need to make any entry. Second entry is for sale of investment or any fixed asset, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, हमने छोड़ दिया। अगली थर्ड एंट्री हमको करनी है for amount due to preference shareholders, for amount due to preference shareholder। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वाज यूटिलाइज्ड इन फुल फॉर दिस पर्पस। अब नेक्स्ट एंट्री इज फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आप लिखते जाइए, समझते जाइए। फॉर अमाउंट due to preference shareholders, 12% preference share capital account debit, 12% preference share capital account debit 1 lakh, premium on redemption of preference shares account debit 10,000, to preference shareholders account 1,10,000. Again repeating, 12% preference share capital account debit 1 lakh, 10% प्रीमियम है 10,000 हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
account debit 10,000 to preference shareholders account 1,10,000. इसके बाद अब टोटल हमको 1 लाख रुपीस, हमको टोटल 1 लाख रुपीस या तो CRR में से चाहिए या फ्रेश इशू करना है. दो पॉसिबिलिटी है. हम 1 लाख रुपीस कहां से लाएंगे? सोर्स क्या है? हमारा 1 लाख का सोर्स है फ्रेश इशू ऑफ शेयर या यूज ऑफ सरप्लस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में fresh issue of shares. Further 4,500 equity shares were issued at a premium of 10%. Further 4,500 equity shares were issued at a premium of 10%. Fresh issue of share हो गया. तो हमने एंट्री करी फॉर इशू ऑफ शेयर 4,500 इक्विटी शेयर. आप देखिए ऊपर इक्विटी शेयर कितने का है? ऊपर इक्विटी शेयर लिखा हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. तो 10 रुपए का शेयर हो गया. 4,500 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपीज हो गए. 10% प्रीमियम 4,500 हो गया. टोटल है 49,500. टोटल 49,500. तो हमारी जर्नल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application and allotment account. क्या एंट्री होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application and allotment account 49,500. और सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 49,500. equity share application and allotment account debit 49,500 to equity share capital 45,000 to security premium reserve account to securities premium reserve account 4,500. ये हमारे फ्रेश इशू की एंट्री हो गई. अब टोटल रिडम्पशन हमको करना है 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स का. टोटल रिडम्पशन हमको करना है 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स का. 1 लाख में से 45,000 रुपीस का फ्रेश इशू हो गया. 1 लाख में से 45,000 रुपीस का फ्रेश इशू हो गया. प्रीमियम को हम कंसीडर नहीं करते हैं. प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर को कंसीडर नहीं किया जाता इसके लिए. तो 1 लाख में से 45,000 फ्रेश इशू हो गया. तो बाकी 45,000, बाकी का 1 लाख में से 45,000 माइनस करके बाकी का 55,000 रुपीस, बाकी का 55,000 रुपीस कंपनी CRR में क्रिएट कर देगी. क्या करेगी? CRR क्रिएट कर देगी. पहले हम जनरल रिजर्व को लेंगे. जनरल रिजर्व का अमाउंट 70,000 है. तो हमारी जनरल एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. क्लियर है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 55,000 रुपीज. उसके बाद
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर देंगे. एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, preference shareholders account debit to bank account. Preference shareholders account debit to बैंक अकाउंट. पेमेंट हो गई. अब यहां पे एक और चीज देखिए, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड नहीं, इसमें ये सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर. एक्सपेंसेस फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 5,000 रुपए. इसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000. कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000. अब जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, प्लस कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, दोनों को राइट ऑफ किया जाएगा. और दोनों को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो देखिए कितना अवेलेबल है. हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 20,000 का. 4,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू के ऊपर आ गया, तो हो गया 24,500. इसमें से हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है 10,000 प्रीमियम को राइट ऑफ करना है और 10,000 प्रीमियम को राइट ऑफ करना है और 5,000 कॉस्ट ऑफ इशू को. तो हमारी लास्ट जर्नल एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 to premium on redemption of preference share 10,000 to cost of issue of share account 5,000. Now the next thing is you have to prepare the new balance sheet. क्वेश्चन में लिखा है एंड समराइज बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन. अब आफ्टर रिडम्पशन हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप देखते जाइए, इन्हीं को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. अब हमारी जो शेयर कैपिटल हो गई, शेयर कैपिटल रिवाइज हो गई. शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो रिडीम हो चुकी है हमारी, तो हमारे खाली इक्विटी शेयर कैपिटल रह गई. और इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई हमारी 5 लाख प्लस 45,000 के जो नए शेयर हमने इश्यू करे, 5,45,000. तो आप शेयर कैपिटल में लिखेंगे 5,45,000. शेयर कैपिटल 5,45,000. अब रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल आप बना लीजिए. रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में शेड्यूल में, रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व जो हमने शेयर फोरफीट करके री इशू करे थे, वहां पे 300 रुपए बचा था जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा था. तो कैपिटल रिजर्व 300 रुपीज, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000 रुपीज, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000 रुपीज. नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 4,500 का नए शेयर पे आ गया.
24,500 माइनस 15,000 हमने यूटिलाइज कर लिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारा बचा 9,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारा बचा 9,500 रुपीज। जनरल रिजर्व टोटल 70,000 दिया हुआ है, 70,000 में से 55,000 हमने यूटिलाइज कर लिया, बाकी बचा 15,000। बाकी कितना बचा? 15,000। सरप्लस अकाउंट इंटैक्ट है, उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, 60,000। तो हमारा ये हो गया 300 प्लस 55,000, 55,300 हो गया, 9,500, 15,000, 60,000। तो ये टोटल हमारा बन गया 75 और 55, 130, 139, 1,39,800। कितना अमाउंट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का? 1,39,800। तो बैलेंस शीट में हमने लिखा, खाली एक शब्द लिखना होता है, आपको पता है बैलेंस शीट में ये डिटेल देने की जरूरत वहां पे नहीं होती, जितना भी डिटेल है ये शेड्यूल में आता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में हमने लिखा शेयर कैपिटल 5,45,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,39,800, 1,39,800। $1,39,800। नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में है नहीं, हमने छोड़ दी। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेएबल इंटैक्ट है 1,51,000। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड पे 3 आइटम आ गए, 5,45,000, 1,39,800। शेयर होल्डर फंड्स का टोटल हो गया 6,84,800, 6,84,800। और ट्रेड पेबल 1,51,000, टोटल हो गया 8,35,800। बैलेंस शीट का टोटल हो गया हमारा 8,35,800। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट, एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट 8,10,000 वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है हमारा। अब बैंक बैलेंस हमको चेक करना पड़ेगा। हमारा बैंक बैलेंस था स्टार्टिंग में, बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है? बैंक बैलेंस हमारा दिया हुआ है 90,000। बैंक बैलेंस 90,000 प्लस 49,500 फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से आ गया, प्लस 800 रुपए कॉल इन एरियर से आया, प्लस 500 शेयर को रीइश्यू करने से आया। तो ये टोटल हो गया 1,40,800, जिसमें से 5,000 कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर पे कर दिया और 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। बाकी कैश का बैलेंस बचा 25,800। बाकी बचा हमारे पास कैश का बैलेंस 25,800। तो हमने लिखा करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट $25,800, 8,10,000 के फिक्स्ड एसेट, 25,800 का करंट एसेट्स, टोटल 8,35,800। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
I think you got this idea. क्लियर हुआ आपको? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था बुक का। क्वेश्चन नंबर 10। अब मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? देयर आर 2 क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहां पे बोनस इशू की भी एंट्री है, यहां पर बोनस इशू की भी एंट्री है, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीन शेयर आपके पास आ गई है। शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, 80 per share called up, 4000 प्रेफरेंस शेयर 100 फुल्ली पेड अप, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है और एसेट साइड दी हुई है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी के पास 2 तरीके के शेयर हैं, एक 8% प्रेफरेंस शेयर और एक 9% प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी ने यहाँ पे रिडम्पशन स्टार्ट किया। पहला सजेशन क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2018 द कंपनी रिडीम्ड 9% preference shares at a premium of 10%. In order to pay off the preference shareholders, the company sold the investment realizing 2,10,000 and also issued 2,000 7% preference share of 100 each, which were fully subscribed in cash. On the same date, the company issued fully paid bonus share in the ratio of 1 share for every 2 share held. Show the journal entries and prepare post redemption balance sheet. अब यहाँ पे फिर वही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा प्रैक्टिस होगा। हमने दोबारा फिर पढ़ा, क्या हमने जर्नल एंट्री बनाते हुए क्या सोचना है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। नंबर 2, 3000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, 80 पर शेयर कॉल्ड अप, 4000 प्रेफरेंस शेयर है। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपनी रिडीम 9% प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी ने खाली एक तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है और वो प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग पार्टली कॉल्ड अप शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज ओके, शेयर्स को फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप करने की जरूरत नहीं है, वो एंट्री हमने छोड़ दी। सेकेंड एंट्री इज फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड एंट्री किस लिए है? फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? अब देखो, इन्वेस्टमेंट इसने बेचे, कोई एसेट बेची है, यस। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट रियलाइजिंग 2,10,000। अब आप देखिए एसेट साइड पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख के लिखे हुए, बेचा कितने का? 2,10,000 का। कितने का सेल करा? 2,10,000 का। तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख, 2 लाख 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 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 2 लाख 10,000 टू इन्
to profit on sale of investment, to profit on sale of investment 10,000. ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई. To profit on sale of investment account. उसके बाद नेक्स्ट अगली एंट्री होती है अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी? अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. हमारी अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 4 लाख रुपए के. तो 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करेंगे और they are to be redeemed at 10% premium. They are to be redeemed at 10% premium. तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपको पता है. अब दोबारा से फिर करते हैं हम. कैपिटल को रिडीम करना है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी. कैपिटल कम हो रही है. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख. प्रीमियम on redemption of preference share account debit 40,000 to preference shareholder account 4,40,000. इसके बाद मैंने आपको बताया था 2 एंट्री आपकी होती हैं. या तो CRR की पहले करोगे या फ्रेश इशू की पहले करोगे, जो भी दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिखा हुआ है 3rd लाइन में द कंपनी इशूड 2,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each which were fully subscribed in cash. तो हमें जब फ्रेश इशू दिया है तो पहले फ्रेश इशू की एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% preference share application and allotment account. Bank account debit 2 lakh rupees to preference share application and allotment account 2 lakh rupees. पार पे इशू करें. Next entry will be preference share application and allotment account debit. Preference share application and allotment account debit to 7% preference share capital account to 7% preference share capital account 2 लाख. 2 लाख का फ्रेश इशू हो गया. अब CRR कितना ट्रांसफर करोगे आप या करोगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमें. 2 लाख का फ्रेश इशू है. नॉमिनल वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू? क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम. कितने के प्रेफरेंस शेयर हमको रिडीम कर रहे हैं? उसकी नॉमिनल वैल्यू है 4 लाख रुपए. 4 लाख में से 2 लाख रुपए, 4 लाख में से 2 लाख रुपीज फ्रेश इशू से आ गया. बाकी बचा 2 लाख रुपीज और वो 2 लाख रुपीज कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगी. अब यहाँ पे देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए अब हमको रिजर्व एंड सरप्लस देखना पड़ेगा. रिजर्व एंड सरप्लस में पहला लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व. हमें पता है कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल नहीं हो सकता. दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आया, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. जनरल रिजर्व 1 लाख है, इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमारा हो गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए. सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल नहीं हो सकता. सरप्लस अकाउंट यस कैन बी यूटिलाइज. तो नेक्स्ट है सरप्लस अकाउंट डेबिट. क्या है नेक्स्ट? सरप्लस अकाउंट डेबिट. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
surplus account debit to capital redemption reserve account, to capital redemption reserve account. CRR क्रिएट हो गया. नेक्स्ट CRR क्रिएट हो गया, 2 लाख रुपए का CRR क्रिएट हो गया. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर देंगे. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हमने ऊपर डेबिट उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करा था 4,40,000 से, तो यहाँ पे 4,40,000 डेबिट हो गया. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,40,000. अब प्रीमियम को राइट ऑफ करना है. प्रीमियम और रिडम्पशन 40,000 रुपए दिया है कंपनी ने, जो कि कंपनी के लिए लॉस हो गया. अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा. पहले सिक्योरिटी प्रीमियम हमने देखा 60,000 अवेलेबल है, तो 60,000 रुपए में से हमने दे दिया. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 to premium on redemption of preference shares, to premium on redemption of preference shares. वो हमने दे दिया. प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया. नेक्स्ट एंट्री हमने क्या करी, प्रीमियम को राइट ऑफ करने की. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. रिडम्पशन हो गया. उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी issued fully paid bonus share in the ratio of 1 for every 2 share held. कंपनी के शेयर कितने हैं ऑलरेडी, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. कंपनी ने लिखा हुआ है 1 for every 2 शेयर. बोनस शेयर कितना है 1 for 2, 2 के बदले में 1, तो 5,000 के बदले में 2,500. 2,500 इक्विटी शेयर. 2,500 को 100 से मल्टीप्लाई करा. 2,500 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 2,50,000 आ गया. अब 2,50,000 को हमें करना है, तो हम सबसे पहले किसको इस्तेमाल करेंगे, जो सोर्सेज हैं 2,50,000 बोनस के लिए, उनमें सबसे पहले होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. क्या होगा सबसे पहले, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है 2 लाख रुपए, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए. अगला जो आपको फंड यूटिलाइज करना होता है वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम. यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये सीक्वेंस आपको किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करनी. पहला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 2 नंबर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और उसके बाद जनरल रिजर्व या बाकी के रिजर्व आते हैं. तो यहाँ पे 2,25,000 के लिए हमने सबसे पहले लिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपीज. नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है टोटल, टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे पास है 60,000 का, जिसमें से 40,000 कंपनी ऑलरेडी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर चुकी है. तो बाकी बचा 20,000 which can be utilized for this purpose. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000. टोटल हो गया 2 लाख कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, और टोटल चाहिए 2,50,000 बोनस इशू के लिए.
30,000 कंपनी लेगी सरप्लस अकाउंट से, क्योंकि सरप्लस अकाउंट ही हमारे पास बचा, कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज नहीं कर सकते, और जनरल रिजर्व हमने यूटिलाइज कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूटिलाइज कर लिया, सरप्लस हमारे पास बचा है, सरप्लस अकाउंट डेबिट 30,000 टू बोनस इशू अकाउंट। इस एंट्री को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, surplus account debit 30,000 to bonus issue account 2,50,000, and next is bonus issue account debit to equity share capital account 2,50,000. ये हमारा हो गया। अब बैलेंस शीट के आइटम आपको मैं, अब बैलेंस शीट बना लीजिएगा, मैं आपको खाली ये फिगर्स दिखा देता हूं। अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख ऑलरेडी दे रखी है, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का करा है, वो इसमें ऐड नहीं होगा, बोनस इशू हमने करे 2.5 लाख के, तो शेयर कैपिटल हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 रुपीज। यहाँ पे 3,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 80 कॉल्ड अप, ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 2,40,000 ये हो गया। और फ्रेश इशू ऑफ शेयर 2 लाख रुपए के 7% प्रेफरेंस शेयर करें हमने, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, टोटल हो गया 7,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2 लाख 11,90,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखिए, कैपिटल रिजर्व इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं हुआ, 1 लाख रुपए रहेगा, जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी खत्म हो चुका है, सरप्लस हमको दे रखा था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला गया, बाकी बचा 1 लाख। 1 लाख में से 30,000, 1 लाख में से 30,000 हमने बोनस इशू के लिए कर दिया, बाकी बचा 70,000, और 10,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो ऐड कर दिया, तो सरप्लस आ गया 80,000। तो सरप्लस के नाम पे हमारे पास क्या आया, कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपए और सरप्लस 80,000, ये हो गया टोटल 1,80,000। अब एसेट साइड पे ये ट्रेड पेबल इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं आया है इसमें, और फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं है, फिक्स्ड एसेट 9 लाख रुपीज है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया क्योंकि सेल कर दिया, इन्वेंट्रीज इंटैक्ट है, ट्रेड रिसीवेबल इंटैक्ट है 2 लाख रुपए, कैश का बैलेंस हो गया 3 लाख रुपए, कैश का बैलेंस जो है वो है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का फ्रेश इशू करा 5 लाख रुपए हो गए, 2,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट से 3 लाख रुपए बैलेंस, 2 लाख रुपए का फ्रेश इशू, 2,10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बेचने से आया, टोटल हो गया 7,10,000,
7,10,000 में से 4,40,000 हमने दे दिया, तो बाकी बचा 2,70,000। तो हमारी बैलेंस शीट बन गई। शेयर होल्डर फंड्स 11,90,000 and 1,80,000, 13,70,000। ट्रेड पेएबल 1 लाख रुपए, 13,70,000 प्लस 1 लाख 14,70,000। फिक्स एसेट 9 लाख, करंट एसेट 1 लाख इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज के नाम के हो गए, ट्रेड रिसीवेबल के नाम के 2 लाख हो गए, और बैंक बैलेंस 2,70,000। टोटल मिलाकर के अगेन 14,70,000। ये हमने एक और क्वेश्चन करा, इसमें बोनस इशू भी था, बोनस इशू भी इन्वॉल्व हो गया। अब क्योंकि आज मेरा मेन काम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना ही है, अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार सीक्वेंस समझ में आ गई और क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे करने के, तो आप काफी हद तक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बुक का ही है, जे.आर. मूंगा की किताब का। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इसमें फिर से बोनस इशू की एंट्री है हमारे पास। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा इसको पहले से स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन। मैं इनमें से आपको एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं अभी। 13 में अगेन रिडम्पशन है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम, देखिए कहां लिखा हुआ है, रीपे। एफ नंबर देखते हैं हम, एफ नंबर कहता है रीपे प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, अब इसको हमें करना है। अब सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी पार्ट में, फोरफीट द इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर के 4 फीचर, इक्विटी शेयर के 4 फीचर से हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता नहीं, हम उसको पहले करें या बाद में करें, तो हम इसको पहले कर लेते हैं, इक्विटी शेयर को फोरफीट कर लेते हैं, ताकि ये काम खत्म हो जाएगा। फोरफीट द इक्विटी शेयर ऑन विच कॉल आर इन एरियर्स, फोरफीट द इक्विटी शेयर ऑन विच कॉल आर इन एरियर। अब हमारे पास क्या लिखा है, कॉल इन एरियर, ऊपर देखा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 8 पेड अप, लेस कॉल इन एरियर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर, 300 रुपए। 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए 150 शेयर पे कॉल इन एरियर बनती है, तो 150 शेयर हम फोरफीट कर लेंगे। 150 शेयर फोरफीट करेंगे, और कंपनी ने 8 कॉल कर रखा है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है फोरफीचर की एंट्री आती है, आप खुद भी करते जाइए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 8, 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप है। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, 8 कॉल्ड अप, तो 8 से ही हम इसको करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 8, 1200 रुपीज, टू कॉल इन एरियर अकाउंट, टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 300 रुपीज,
to share forfeited account. To share forfeited account, ₹900. To share forfeited account, ₹900. उसके बाद कंपनी ने, आप देखिए क्या लिखा हुआ है जी में, जी पॉइंट लिखा हुआ है, रीइश्यू द फोरफिटेड इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 12 ईच फुल्ली पेड अप। 12 ईच फुल्ली पेड अप में शेयर को रीइश्यू कर दिया। 150 शेयर हमने रीइश्यू करे, तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 150 into 12, 1800. बैंक अकाउंट डेबिट 1800 रुपीज। टू शेयर कैपिटल 1500, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय फुल वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज 10। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1500, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 300 रुपीज। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 300 रुपीज। और नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सॉरी, ये रीइश्यू हमने करा, बैंक अकाउंट डेबिट 1800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 300। फोरफीचर में हमने फोरफीट किया था 900 रुपीज, दैट 900 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपीज। ये इक्विटी शेयर का फोरफीचर भी हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर्स, अब हमने देखा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा 1000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपए के, लेस कॉल इन एरियर ऑन 250 शेयर 5000 रुपीज। 5000 रुपीज हमारा 250 शेयर्स के ऊपर है। $5,000 डिवाइडेड बाय 250, 20 रुपए के हिसाब से हमारे पास कॉल नहीं आई हुई है। हम इन शेयर्स को भी फोरफिट कर लेंगे, हम इन शेयर्स को भी फोरफिट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने पेमेंट कर दी क्या? यस। Holder of 200 shares paid his dues in time. Holder of 200 shares paid his dues in time. 200 शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से 4000 रुपीज हमको कॉल इन एरियर के पैसे मिल गए। तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट 4000 रुपीज। अब बाकी हमारे पास शेयर बचे 50, वो कंपनी ने फोरफिट कर लिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 into 100, 5000 rupees to call in area 50 into 20, 1000 rupees
to share forfeited account, to share forfeited account 4,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें री इशू ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? री इशू forfeited preference share at the rate of 50 each. Reissue forfeited preference share at the rate of 50 each. अब 50 शेयर 50 रुपए के हिसाब से बैंक में आ गए 2500। बैंक अकाउंट डेबिट 2500, share forfeited account debit 2500 to 10% preference share capital account, to 10% preference share capital account 5000। अब कंपनी ने 4000 फोरफिट करा, 2500 का लॉस ऑन रीइश्यू हो गया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमने डेबिट करा, 1500 रुपीज बचा, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500 रुपीज। ये कंपनी ने कर दिया। अब ये हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले आपने क्या नोट किया? देखिए इस क्वेश्चन में हमने फोरफीचर की एंट्रीज पहले कर दी और जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उनका ट्रीटमेंट करा। जिन पे कॉल इन एरियर है, अगर वो पैसे आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट करेगी, फोरफिट करके रीइश्यू करेगी, रीइश्यू करके उनको फुल्ली पेड अप करेगी, फुल्ली पेड अप करके सारे शेयर कंपनी के फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। फुल्ली पेड अप होने के बाद ही कंपनी उनको रिडेम्पशन प्रोसेस में ले आती है। मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद कंपनी ने अगला काम क्या किया? अब हम अपने प्रोसीजर पे आ जाते हैं। अगला प्रोसीजर क्या है? अब फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप हो गया। अगला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फ्रेश इशू या सीआरआर, सीआरआर या फ्रेश इशू, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रीमियम को राइट ऑफ करना और बोनस इशू की एंट्री करना। सीक्वेंस हम दोबारा से करते हैं। पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दूसरा अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगली दो एंट्रीज सीआरआर और फ्रेश इशू या फ्रेश इशू सीआरआर, अगली एंट्री पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रीमियम को राइट ऑफ करना और बोनस इशू की एंट्री। इस चैप्टर में यही सब कुछ आपको करना होता है। अब रियलाइज इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 10%। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? फेस वैल्यू है 50,000। फेस वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है 50,000। दे आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। 45,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000 रुपीज। अब बुक्स में देखिए 45,000 रुपीज ही उनकी कॉस्ट थी, फेस वैल्यू 50 थी, बट कंपनी ने उनको परचेज कर रखा था 45,000 रुपीज में और 45,000 में बिक गया। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहली एंट्री हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट बेचने की। दूसरी अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स,
अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब आप एक चीज और देखिए यहाँ पे, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो हम करते हैं, पर साथ में यहाँ पे लिख दिया सी पॉइंट, इशू 500 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी ने डिबेंचर को भी इशू कर दिया। अब डिबेंचर की इशू की करनी है, एंट्री करिए, तो वो तो हमें करनी पड़ेगी। 500 डिबेंचर 100 रुपए के कितने के हो गए? 50,000 रुपए के। 500 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए? 50,000 रुपए के। 5% प्रीमियम 2,500, 5% प्रीमियम 2,500, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 52,500, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 52,500, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट